सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया भैया। ये कह रहा था वैदेश्वरी, फिर तुम नीचे क्या आ गई जी? आराम करना चाहिए था ना। वो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना तो। हाँ भाई, अब इतनी सेवा करने वाली बहू जो आ गई है, क्या अब आपका ऐश सिर्फ मेरी सुनेगा। ऐश जंप! पता है भाभी, जब से आप बेहोश हुई थी ना, तब से लेके अब तक तू भी आप ही के पास बैठी हुई थी। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। सच बहुत खुशकिस्मत है हम जो इतनी अच्छी और सेवा करने वाली बहू मिली। बच्चे को बचा लो, रुकिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, वो बस तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई ना, इसीलिए शायद। इसीलिए तो कह रहा था कि आराम करना चाहिए था। इतने दिन से बेटी की शादी के लिए भागदौड़ कर रही थी, जब शादी हो गई है तो आराम कर लो जी। कैसे आराम कर लूं जब डायन मेरे घर में बहू बन के आ चुकी है। मुझे तो लगता है भाभी थकान की वजह से नहीं, खुशी के मारे बेहोश हो गई थी। भाई बेटे की शादी जो हुई है। वैसे सच कहूं चैताली, तो मुझे भी कुछ ठीक से याद नहीं है कि शादी कब हुई। दिन भर इतनी चिंता में घिरे रहे कि आखिरी के पलों का कुछ होश ही नहीं रहा। याद तो मुझे भी नहीं है। चलो रुक रुक के सही, शादी तो हो गई। आप लोग कहाँ थे? भाभी ये लोग यहीं थे। जब हम इन्हें ढूंढ रहे थे तब ये लोग गाड़ी से गिफ्ट लेने के लिए गए थे। वैसे हमें आप लोगों को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन हम लोग झिझक गए थे। कैसे बताते कि उन दिनों रूबी का दिमाग सिर्फ ब्यूटी और फैशन कॉन्टेस्ट में ही था, इसलिए वो फेल हो गई। फिर हमने उसे देहरादून से वापस बुला लिया और मुंबई में दोबारा एडमिशन करवाया। आप सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग अपने एसीपी भाई अविनाश के बारे में बात कर रहे थे। अगर इसका बस चले ना तो ये तो गड़े मुर्दों को उखाड़ कर उसे तहकीकात शुरू कर दे। एक्चुअली अंकल, गलती मेरी है। मुझे आप सबको पहले ही सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं आप सब क्या सोचेंगे, इसीलिए मैंने। पर अब तो हम सब फैमिली है ना, अब हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, है ना सासू माँ? वो एक तावंश है और मैं एक डायन। दुनिया की कोई भी ताकत अब ऐश को मेरे कंट्रोल से नहीं निकाल सकती। वैसे सासू माँ बहुत ही ओल्ड फैशन साउंड करता है, नहीं? क्या मैं आपको मम्मी जी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम वैदेश्वरी को मम्मी जी बुलाना और मुझे भी अंकल नहीं पापा बोलना, है ना? वैदेश्वरी, मेरे ख्याल से हमें मंदिर निकलना चाहिए। मंदिर? हाँ, बड़े तुमने ही तो कहा था कि शादी के बाद मंदिर में पूजा करनी है। भाभी क्या बड़बड़ा रही हैं आप? कुछ नहीं। भाई साहब, मुझे लगता है भाभी को आराम करने देते हैं, हम ही पूजा करके आते हैं। हाँ, अब ये भी सही रहेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था। वैदेश्वरी, हम लोग मंदिर होके आते हैं। तुम ठीक हो ना जी? पक्का? अविनाश, चैताली,
आप आराम कीजिए ना सासू माँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं हूं ना आपकी सुशील बहू। नमन फोन उठाओ। नमन फोन उठाओ। कि नमन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब उस घर को कोई नहीं बचा सकता। डायन की नजर एक बार पड़ जाए तो नाश होता है, और वो नजर लौट आए तो सर्वनाश। गुरुमा, गुरुमा, आप ठीक है ना गुरुमा? गुरुमा, उन पर पड़ी डायन की नजर लौट आई है। मोहना लौट चुकी है। डायन गिन गिन कर उस घर की एक एक खुशी को, एक एक रिश्ते को, एक एक जिंदगी को खा जाएगी। अब उस परिवार को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। गुरुमा उठिए, गुरुमा। ये लोग इतनी जल्दी आ गए?
कैसी है मेरी छुटकी? मैं तो भूल ही गई थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना कि हम दोनों बहनें हैं। बेटा, हर साल की तरह इस बार भी पापा को तुम ही लेके घर में प्रवेश करोगे। मैं प्रतिमा लेके आता हूं। अंश, तुम मूर्ति नहीं पकड़ोगे। अरे ऐसे क्यों डर रही है छुटकी? मैं मोहना, तेरी बड़ी बहन। नहीं, खबरदार जो मुझे अपनी बहन कहा तो मैं तेरी बहन नहीं हूँ। ऐसे नहीं बोलते, बुरा लगता है। हमारे बाप अलग हुए तो क्या हुआ, हमारी माँ तो एक ही है। जब तेरी और मेरी माँ एक है तो हम दोनों बहनें ही हुई ना, हुए ना? क्या सोचा था, मुझे पत्थर बना के तू मुझसे पीछा छुड़ा लेगी? तुझे तो कभी मेरी याद नहीं आई, लेकिन मैंने ऐसा एक दिन भी नहीं गुजारा जब मैंने तुझे याद ना किया हो। पता है, वहां से निकलते ही सबसे पहले मैं तेरे पास आई। तू मुझे है ही इतनी प्यारी। गुस्सा होने की आदत गई नहीं तेरी अभी तक? अच्छा छोड़ ये सब, पुरानी बातें दोहरा के क्या फायदा। इतने सालों बाद मिले हैं, तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बहन की गले नहीं अरे गुस्सा क्यों हो रही है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अपनी बहन को देख के खुशी नहीं हुई? खुशी होगी भी कैसे, तुझे तो खुशी उस दिन हुई थी जिस दिन तूने मुझे जिंदा जलाया था। तूने अपनी ही बहन को जिंदा जला दिया, तुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे तो जला रही है वो तेरी बहन है, तेरी अपनी बहन। चल छोड़ ये सब बातें, तुझे जो ठीक लगा तूने किया, अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगी। मेरे बाद अंश और काजल का तूने बहुत ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आज के बाद तुझे उन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंश और काजल की असली मां वापस आ गई है। वो दोनों मेरे बच्चे हैं। अंश तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। जन्म भले ही उसे तुमने दी, लेकिन परवरिश उसकी मैं नहीं की।
माँ का प्यार उसे मैंने दिया है। तो मौसी और होती किस लिए है? माँ नहीं थी तो मौसी ने ख्याल रखा, पर अब माँ लौट आई है। परवरिश पैदाइश से बड़ी नहीं होती छुटकी। अंश के रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। लेकिन उसके अंदर संस्कार मेरे हैं। मत भूल, भगवान कृष्ण को यशोदा माँ ने ही पाला था। शैतान के सामने भगवान का नाम नहीं लिया करते। तू अपने आप को यशोदा समझना चाहती है तो समझ, लेकिन अंश कृष्ण नहीं है। भगवान तो क्या, वो तो इंसान भी नहीं है। वो मेरा बेटा है, एक दायन का बेटा है। अंश एक दावंश है। अंश, पापा को पकड़ो। अंश बेटा, देख क्या रहे हो? पापा को पकड़ो। क्यों? क्योंकि बेटा हर साल पापा को लेके घर तक तुम ही जाते हो और ये हमारे घर की परंपरा है। अंश, जरूरी नहीं जो हर साल हो, वो हर बार हो। ये अंश को अचानक क्या हो गया? अंश डायन चक्र में पैर रख चुका है। अब उस पे उसका या तेरा नहीं, डायन का जोर चलेगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ डायन की सुनेगा। अंश के कदम बुराई की तरफ बढ़ चुके हैं छुटकी। तेरी परवरिश और तेरे संस्कार मेरे खून से हार गए। भले ही अंश एक दावंश, भले ही उसकी रगों में डायन का खून है, भले ही उसके कदम बुराई की ओर बढ़ चुके, लेकिन बढ़ते कदम अपने आप रुक जाएंगे। जब दैविक मेरे अंश की जिंदगी में आएगी। अब दैविक दावंश को डायन से बचाएगी। सपना तो बहुत गहरा है। मुझे जड़ी बूटियों का पेस्ट लगाना चाहिए। क्या हुआ पिया? नमन, अच्छा मैं तुम आ गए। नमन, क्या हुआ? हाँ? अभी ये कहाँ है? आंसू धारा बहा रही हो, क्या हुआ? तो भाई कुछ बोलो भाई, सब ठीक है ना?
नहीं ना मन, कुछ ठीक नहीं है। गुरुमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ है? चलो। एक दिन तुम्हारे सामने सच जरूर आएगा, तब शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। ये क्या है? ये सुरक्षा कवच है, बुरी शक्तियों से बचने के लिए। बेटे, हमारे घर की परंपरा है कि गणेश जी को घर तक घर का बेटा ही ले जाए, इसलिए अब ये परंपरा तुम निभाओगे। जी बड़े बाबा। हर साल की तरह इस साल भी मैं ही गणेश जी की मूर्ति घर ले जाऊंगा। What the hell? अंश वापस कैसे आ गया? ये भाई का बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों हो गया है? सिर्फ बिहेवियर नहीं ऋषि, जब से रूबी इस घर में आई है ना, भाई खुद भी बहुत बदल गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अंश मेरे कंट्रोल में है, इसे मेरी हर बात माननी चाहिए। फिर ये मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है? गणपति बप्पा! क्या कहा? अंश को दैविक बचाएगी डायन से? तू आज भी उतनी ही भोली है छुटकी, जितनी बचपन में हुआ करती थी। तब भी तू ऐसे ही पूजा पाठ, भगवान, अच्छे कर्म जैसे बेवकूफियों पे विश्वास रखती थी। हम सब में एक तू ही थी जो सबसे अलग थी, या कहूं कि सबसे बेवकूफ थी। इसीलिए तो माँ ने तुझे हमारे परिवार से निकाल दिया था। तू तब भी गलत थी और आज भी गलत है।
पता नहीं किस पंडित ने तुझे ये झूठा दिलासा दे दिया है कि अंश को दैविक बचा सकती है। दैविक क्या, खुद देवी भी अंश की किस्मत बदल नहीं सकती। मैं अंश को लेने आई हूं और लेके ही जाऊंगी। नहीं, मैं माँ, 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 जी भर के देख ले अंश को, क्योंकि आज के बाद तू अंश की परछाई भी नहीं देख पाएगी। माँ, वैदेश्वरी, अरे देखो बप्पा आ गए जी, स्वागत नहीं करोगी क्या? माँ, आई आई आई। हे भगवान, क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने अंश को? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, वैदेश्वरी, खाली हाथ आई हो, आरती की थाली कहाँ है जी? पापा का स्वागत खाली हाथ करोगी क्या? नहीं, वो वैदेश्वरी, क्या सोच रही हो? अरे जाओ, आरती की थाली लेके आओ जल्दी। हाँ, मैं बस अभी। और सुनो, बजाओ तुम लोग। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, कहाँ गई? ये हो क्या रहा है? अंश मेरे कंट्रोल में होते हुए मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है? मैंने उसे मूर्ति पकड़ने से मना किया था और वो मूर्ति उठा के घर तक ले आया। अगर मोहना को पता चल गया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैदेश्वरी, आरती शुरू करते हैं। पार्टी शुरू करते हैं? भाई साहब, साक्षात बप्पा घर पे आए हैं, ऐसे में पार्टी नहीं, आरती शुरू करनी चाहिए। चैताली, आप तो मुझ पे चिल्लाना ही मत, इस बार मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्यों भाभी? भैया आरती करते हैं। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही थी। वैदेश्वरी,
रूबी कहाँ है? आरती है ना, इसलिए रूबी गायब है। पार्टी होती तो यहीं पे होती। शायद अपने कमरे में होगी, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं चैताली, मैं रूबी को बुला कर लाती हूँ ना, आप आरती शुरू करवाइए। पता नहीं कहाँ गई होंगी ये दोनों डायनी। मुझे छोड़ दो बुआना, छोड़ दो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है जो तेरी जैसी लंगड़ी घोड़ी पे इतना बड़ा दांव खेला। तुझसे एक काम करने के लिए कहा था, तेरे से वो भी नहीं हो पाया। क्या कहा था तूने? अंश तेरे काबू में है। अंश मेरे काबू में है। बकवास बंद कर। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि डायन आरती में नहीं आ सकते, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि वो कर क्या रही है। अगर अंश तेरे काबू में होता तो वो नीचे आरती नहीं कर रहा होता। चली गई हैं दोनों। मैंने तेरी शादी अंश से इसलिए कराई ताकि तू उसे बुराई की तरफ खींच सके, लेकिन वो तो अभी भी वही कर रहा है जो वेदश्री चाहती है। मुझे गुरु माँ के लिए लेप बनाना है और ये पेड़ इतना ऊपर है। अरे अरे अब तो ये पेड़ पौधे भी मुझे घनघोर एटीट्यूड देने लगे हैं। अभी तो ये डाल इतनी ऊपर थी, मुझे घनघोर एटीट्यूड दे रही थी, और अब ऐसे झुक गई है जैसे सारी अकड़ निकल गई हो।
मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा मोहना। अंश मेरे कंट्रोल में था, इसीलिए जब मैंने उसे टेरेस से जंप करने कहा उसने जंप कर दिया। बिलीव मी, कुछ तो जरूर है जिससे डायन चक्र का असर कम हुआ है। तो पता लगा क्या हुआ? मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। मैं तुझे आज का दिन देती हूँ। अगर आज के आज तूने पता नहीं लगाया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी तू अच्छी तरह जानती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे मोहना, छोड़ दो। छोड़ दूं? छोड़ दूं? तू यहाँ? आरती छोड़ के तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे ढूंढ रही थी क्या? कहीं तू ये देखने के लिए तो नहीं आई कि मैं हूँ या चली गई? घबरा मत, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, अंश को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। हंस रही है? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? कहीं सदमा वदमा तो नहीं लग गया है? सदमा तो लगा है और लगना भी चाहिए, मगर मुझे नहीं, तुझे। अंश को ले जाने आई थी ना तू, और उसी को देखते ही उल्टे पांव भाग जाना पड़ा तुझे। क्यों? क्योंकि अंश के हाथ में भगवान जी की मूर्ति जो थी और किसी और पर बस नहीं चला तो अपना गुस्सा इस छोटी डायन पर निकालने लग गई। क्योंकि उसने ये कहा होगा ना तुझसे कि अंश पूरी तरीके से इसके बस में है, और जब यहां आकर तूने ये देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बौखला गई ना तू। पैदाइश परवरिश से बड़ी हो सकती है मोहना, मगर शैतान भगवान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। खून भले ही अपना रंग दिखाए ना दिखाए, मगर संस्कार अपना असर जरूर दिखाते। क्या कहा था तूने? अंश तेरा बेटा है। आज अंश ने ये साबित कर दिया कि मेरा बेटा है। अम्मा, हाँ अम्मा, वो डायन आजाद हो गई है। उस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बस पिया ही उन्हें बचा सकती है बेटा। आप अपनी पिया? पिया, पिया एक दैविक है बेटा। मुझे भी नहीं पता था। जानती हूँ तू पिया को बहुत प्यार करता है ना, पर एक दैविक का जन्म दावंश के लिए हुआ है, इंसान के लिए नहीं। पिया उस घर की अमानत है, अंश की अमानत है। उन्हें कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तेरा प्यार भी। पहले तुम ठीक हो जाओ, ठीक है? ठीक हो जाओगी, उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे, पक्का? ना बेटा, ना, उतना समय नहीं है।
तू मुझसे वादा कर, तू पिया को अंश से मिलवाएगा। वादा कर बेटा, जो मैंने कहा वो करेगा ना? वादा कर। मिलवाएगा ना? वादा कर। गुरुमा, गुरुमा आपको होश आ गया? देखिए देखिए, मैं आपकी चोट के लिए ये लेप बना के ले आई हूँ। अपना हाथ दे। क्या हुआ गुरुमा? नमन, बोल बोल बेटा, वादा कर, वादा कर, जो मैंने कहा वो करेगा ना? ये मेरी आखिरी इच्छा है। अम्मा, बोल बोल, मेरी